डियर स्टूडेंट्स, आज तक जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में है। सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है और इसमें सब्सटेंसेस कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्यूट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोलाइड को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, लेकिन देखने में ये होमोजीनियस ही लगता है। और इसके बाद लास्ट में है सस्पेंशन। सस्पेंशन कंप्लीट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें पार्टिकल्स और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ये ज़्यादातर थोड़ी देर के बाद ये बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर पेंट ले लें तो पेंट के पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि सॉल्यूट की कंपोजिशन सेम नहीं रहती। सॉल्यूट बॉटम में ज़्यादा हो जाता है और ऊपर इसकी कंपोजिशन कम हो जाती है, इसलिए सस्पेंशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्टिकल साइज के बारे में है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा पार्टिकल साइज होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, इसको आप आम आंख से नहीं देख सकते। कोलाइड में जो पार्टिकल्स का साइज है वो सॉल्यूशन से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक होगा और ये भी आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है और ये ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है और इसको आप नेकेड आई से विजिबल देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ तो आप पहले इसकी एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स आपके घर में मौजूद हैं। आप साल्ट डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो साल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और वो पानी के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। इसी तरीके से ग्लूकोज जब वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है और उसमें हमें देखने में हमें ग्लूकोज के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते जब डिज़ोल्व होने के बाद। सेम इज़ दी शुगर। शुगर को पानी में डिज़ोल्व करें, ये भी सोल्यूशन की एग्जांपल है। और आयनिक कंपाउंड को जैसा KCl है तो NaKNO3 है, तो बहुत से आयनिक कंपाउंड्स हैं, कॉपर सल्फेट है, ये सारे भी अगर इसकी भी एग्जांपल्स आ जाएं तो ये सोल्यूशन में ही फॉल करेंगी। अब क्लोराइड की एग्जांपल्स में मिल्क। अब मिल्क आप देखते हैं, मिल्क देखने में होमोजीनियस लगता है, आप इसके पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे। नंबर 2 पे स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है, सोप सोल्यूशन है, ब्लड है और जेली है, ये सारे इसकी क्लोराइड्स की एग्जांपल्स हैं। जो सस्पेंशन है उसकी एग्जांपल्स में पेंट, मडी वाटर और थर्ड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेडिसिन है जो यूज़ होती है एंटासिड के तौर पे, ये एसिडिटी को कम करती है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। बहुत से आप मेडिसिन लेकर आते हैं जिसमें लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, तो इसका मतलब यही है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो नीचे बैठ गए हैं और ये सस्पेंशन की एग्जांपल है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टर पेपर। तो सबसे ज़्यादा आपने रिलाई इसी पार्ट पे करना है, जो पार्टिकल साइज, क्योंकि सब पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है तो ये सिंपल पे फिल्टर पेपर में से भी इसके पार्टिकल पास हो जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाएंगे। क्लोराइड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल में से तो पास हो जाएंगे, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से वो नहीं पास हो सकते। इसके बाद सस्पेंशन है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में से भी पास नहीं हो सकते हैं और अल्ट्रा फिल्टर पेपर दोनों में से, क्योंकि बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, ये दोनों में से पास नहीं हो सकते। जो नेक्स्ट है पॉइंट वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सोल्यूशन के बारे में ये है कि सोल्यूशन जो है ना, उसमें से अगर हम लाइट पास करते हैं सोल्यूशन में से तो लाइट अपना जो पाथ है वो स्टेटर नहीं करती, लाइट स्ट्रेट गुजर जाती है सीधी, और इसको कहते हैं हम कि नो टिंडल इफेक्ट। इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है। इसकी रीजन अच्छे पूछी जाती है तो आपने सिर्फ ये बताना कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सोल्यूट। कोलाइड के पार्टिकल्स में से जब हम लाइट गुजारते हैं तो कोलाइड के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी प्रॉपर्टी का नाम टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है
कि अगर सोल्यूशन और कोलाइड में डिफरेंस करना हो तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसका भी यही आंसर है कि हम दोनों में से लाइट पास करेंगे। अगर लाइट स्ट्रेट पास हो जाती है इट इज अ सोल्यूशन, और अगर लाइट स्कैटर्ड हो जाती है इसका मतलब है कि ये कोलाइड है। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि व्हेन वी पास द लाइट थ्रू द कोलाइड it will scatter the light. This effect is called Tyndall effect. इसी तरीके से सस्पेंशन है, सस्पेंशन में भी क्योंकि पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं तो सस्पेंशन भी जो है ना लाइट को स्कैटर कर सकता है और ये भी टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है। तो ये टॉपिक आपका सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन से रिलेटेड है। इसमें आपको एग्जांपल्स और पार्टिकल साइज ये आपने ध्यान में रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया टॉपिक। अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा।